हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शेखर स्टॉक मार्केट एकेडमी। तो इस वीडियो में हम एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। देखिए, जो स्पेशल ऑप्शन सेलिंग ग्रुप में मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूँ, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम दो ट्रेड को पिक करेंगे। वैसे तो जो हमारा एक्यूरेसी है वो मोर देन 90% है। इसका मतलब 10 में से 9 ट्रेड हम अच्छे से करते हैं। एक ट्रेड अगर कहीं पे भी गलत जाता है उसके लिए भी तरीका निकाल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम एग्जैक्टली एनालिसिस करेंगे कि अभी रिसेंटली एक दो दिन पहले किया गया मेरा दो बेहतरीन ट्रेड ऑप्शन सेलिंग के ऊपर, किस तरह से इन्वेस्टमेंट कितना था, कितना प्रॉफिट था। वो वैसे तो हर महीने हम अच्छे प्रॉफिट्स डिलीवर करते हैं, लेकिन ये जो ट्रेड्स थे इसके पीछे का लॉजिक क्या था, प्राइस एक्शन के हिसाब से अब मैं आप लोगों को सिखाने की कोशिश करूंगा। नया चैनल है, आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, सबसे पहले क्या एनालिसिस किया जा रहा है उसको समझ लीजिए। इसके बाद अगर वीडियो पसंद आए तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना। बहुत से लोग ऑप्शन सेलिंग से डरते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा कैपिटल लगता है। तो मेरा डायरेक्टली एक ही क्वेश्चन है, अगर ऑप्शन सेलिंग में कैपिटल ज़्यादा लगता है, एक सेम लॉट को बेचने के लिए अगर 1.5 लाख 2 लाख लगता है, तो सेम लॉट को खरीदने के लिए क्यों 1-1.5 हज़ार में भी हो जाता है। तो ये जो सिस्टम बनाया है, क्या वो हमारे साथ पार्शियलिटी कर रहा है कि ऑप्शन बायर को सस्ते भाव पे सेम क्वांटिटी, लेकिन ऑप्शन सेलर को महंगे भाव पे सेम क्वांटिटी नहीं। आप लोगों को सिस्टम के साथ हावी होना है। क्यों? क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में पैसा है, ऑप्शन सेलिंग में जान है। तो यही चीज़ मैं आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। बिल्कुल प्रूफ के साथ हम एनालिसिस करेंगे। मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि कितने ट्रेड्स थे। दो ट्रेड मोस्टली एनालिसिस करेंगे एक वीडियो में। आगे चल के और अच्छे ट्रेड होते हैं तो और अच्छे ट्रेड्स एनालिसिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एनालिसिस। सपोर्ट करिए, और ज्वाइन करना चाहते हैं हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप लोग हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं। अगर आप लोग अलाइस ब्लू के साथ डिमाट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके फ्री ऑफ कॉस्ट का एक डिमाट अकाउंट अलाइस ब्लू के साथ ओपन करिए। यहाँ पे आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, जो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, स्पेशली ऑप्शन सेलिंग करते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी में हेजिंग करके 30-40 हज़ार के अंदर एक एक लॉट आप लोग ऑप्शन बेच सकते हैं। ये एक बेनिफिट है। हाई एक्सपोजर भी मिलता है। अभी थोड़ा सा कम कर लिया गया है, फिर भी अलाइस ब्लू जो भी है प्रोवाइड करता है। यहाँ पे जो भी इनका जो प्लेटफॉर्म है बहुत ही ट्रांसपेरेंट है। साथ ही साथ मैं खुद यहाँ पे यूज करना शुरू कर दिया हूँ। आप लोगों को भी रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग भी अलाइस ब्लू के प्लेटफॉर्म के साथ जा सकते हैं, यहाँ पे ट्रेडिंग्स कर सकते हैं। बहुत सारे फैसिलिटीज ये प्रोवाइड करते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है, इंट्राडे अगर आप करते हैं तो वहाँ पे ब्रोकरेज सिर्फ और सिर्फ दोनों तरफ के लिए 15-15 रुपीज़ लगता है, ना कि 20-20 रुपीज़। तो आप लोग अगर हमारे आईडी के थ्रू, हमारे लिंक के थ्रू डिमाट अकाउंट ओपन करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट का अलाइस ब्लू के साथ, इसके बाद डिटेल्स मुझे भेजते हैं, तो आप लोगों को मेरा जो स्पेशल ऑप्शन सेलर ग्रुप है वहाँ पे ऐड कर लिया जाएगा। साथ ही साथ कोर्सेस में भी डिस्काउंट प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही साथ बहुत कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किया जा सकता है। तो स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि अलाइस ब्लू के साथ डिमाट अकाउंट खोलना चाहते तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप लोग ओपन कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले ग्रुप में क्या ट्रेड दिया गया था इसके ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं। इसके बाद इसी ट्रेड्स को मैं एनालिसिस करके चार्ट के ऊपर आप लोगों को बताऊंगा। एक ट्रेड मेरा था लाल पैथलैब का। ठीक है, बहुत सारे ट्रेड है, मैं एक दो ट्रेड को पिक करूंगा। लाल पैथलैब का 3800 का सी, वो भी 1 नवंबर। देखिए डेट आप लोगों को दिख रहा है, 1 नवंबर एक्सपायरी, सॉरी नवंबर एक्सपायरी का 1 तारीख को मैंने दिया था लाल पैथलैब 3800 का सी बेचने के लिए 71 पे, जो कि 56 का फाइनल टारगेट था। मतलब 15 रुपये नीचे जाएगा तो अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। इसके साथ साथ उसके बाद क्या हुआ कि मैंने एक ट्रेड दिया था, वो ट्रेड था यस मारुति सुजुकी में। ये ट्रेड था नवंबर 2 को, 8,000 का सी बेचना था 215 पे। ये जो 215 पे कॉल ऑप्शंस बेचना था, ये 30 पैसे के लिए ट्रिगर नहीं हुआ। मतलब नीचे से प्रीमियम गया, 214 रुपया 70 पैसा हाई लगाया और वहीं से गिर गया। तो इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे क्योंकि ये बेस्ट आउट ऑफ द बेस्ट एक ट्रेड था। ठीक है, मारुति का हो गया, लाल पाथलाब का जो 3,800 का सी बेचना था। ये दोनों ट्रेड्स को हम एनालिसिस करेंगे और इसके साथ साथ हम देखेंगे 3 नवंबर एक्सपायरी को एक ट्रेड दिया गया था। 3 नवंबर हो गया ना, ओके। हाँ, कोटक महिंद्रा बैंक 2200 का सी सेल एट 25 रुपया 50 पैसा, वो भी नवंबर एक्सपायरी और फाइनल टारगेट 19 रुपया। 3 नवंबर को 1 तारीख को ट्रेड दिया था, 2 तारीख को ट्रेड दिया था, 3 तारीख को ट्रेड दिया था। अभी आगे चल के अगर आप कंफ्यूज होते हैं तो मैं आप लोगों को बता दूंगा
तीन ट्रेड का नाम क्या है? मारुति का 8,000 का सी बेचना 215 पे, कोटा का यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है 2200 का सी बेचना 25 रुपये 50 पैसा पे, ठीक है। और एक था लाल पाथलाब का 3800 का सी बेचना। अब चलिए चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले किसको देखेंगे? सबसे पहले हम देख लेते हैं लाल पाथलाब को। तो दोस्तों देखिए, ये है लाल पाथलाब का 3 मिनट का चार्ट, कैंडलस्टिक चार्ट, और 3800 का सी आप लोगों के सामने लगा है, ठीक है। तो 1 नवंबर जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि 1 नवंबर का ये डाटा है, तो हमने बेचा कहाँ पे? 71 पे, ओके। 1 नवंबर का डाटा है 71, मतलब यहीं पे हमने बेचा, ऑलमोस्ट इसी एरिया पे हमने इसको बेचा। बेचने के बाद आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि 56 का हमें फाइनल टारगेट था इस एरिया पे, और एग्जैक्टली ये कहाँ पे है? ऑलमोस्ट 52 53 के आसपास का लो लगा है। तो क्लियरली ये जो ट्रेड था एक बेहतरीन ट्रेड साबित हुआ है। हमने 71 पे बेचा और ये 56 तक एटलीस्ट चल के आया, और यहाँ पे हमें एक बेहतरीन प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना था? ऑलमोस्ट 1.5 लाख के आसपास का कैपिटल इन्वेस्टमेंट था, और ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट के ऊपर इनका 400 का शायद लॉट है, ठीक है। तो 400 के लॉट के हिसाब से 15 रुपया, मतलब 6000 का प्रॉफिट था, ओके। कितना प्रॉफिट था? 6000 का प्रॉफिट था। कितने इन्वेस्टमेंट के ऊपर? 1.5 लाख के इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो आप लोगों को यहाँ पे समझना है 3 से 4% यूँ ही एक चुटकी में मिला, यहाँ पे एक चुटकी में। तो स्पॉट के चार्ट के ऊपर देखेंगे कि किस तरह से सेटअप्स था ताकि हमने ये ट्रेड को कंसिडर किया। सो देखिए दोस्तों, जब ये डेली का चार्ट है लाल पैथलैब का, जब लाल पैथलैब ने डेली के कैंडलस्टिक्स के ऊपर, ठीक है, ये एक बहुत बड़ा कैंडल बनाया। वो तारीख था ऑलमोस्ट, दिखा देता हूँ आप लोगों को, 1 नवंबर, ठीक है। 1 नवंबर को यहाँ पे 4% का रैली आया था, 4% का रैली आया था। और मुझे यहाँ पे क्लियरली पता है कि प्राइस एक्शंस के हिसाब से कि ये स्टॉक ऐसा नहीं है कि फ्लो में ऊपर चला जाएगा। ये ऊपर इतना बड़ा अगर कैंडलस्टिक बना है तो इसके साइड में कुछ एनगेज कैंडल बनेंगे, इसके बाद ये एरिया को फ्लैग विथ पोल जो एरिया बनेगा इसको तोड़ता है तभी ये ऊपर जाएगा। क्लियर? तो लॉजिक वो जो था 1 तारीख को, वो एग्जैक्टली साबित हुआ है अगले 3 दिनों में। देखिए ये कैंडल बना है, ग्रीन कैंडल को ध्यान दीजिए, इसके साइड में 3 दिन साइडवेज ऑलमोस्ट, ठीक है। तो इसी चीज़ के लिए 1 नवंबर को ये मेरे सामने आया, क्योंकि मैंने सोचा कि अगर मैं 3800 का सी बेच देता हूँ, 3800 का सी बेच देता हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्लियरली कि 3800 तक जा नहीं पाएगा अगले 2 4 दिनों में, तो हमें टाइम वैल्यू का वैल्यू मिल जाएगा, जो कि है 71 पे बेचा और 56 तक एक एक डीप हमने देखा। तो ओवरऑली यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट था वो बहुत ही क्लियर था। फिलहाल अभी स्टॉक ब्रेकआउट के फेज में है, ब्रेकआउट दे सकता है। अगर ये लेवल पार होता है, ये जो लेवल है इसका, इसके ऊपर ये आगे चल के और 100 150 रुपये ऊपर जा सकता है। लेकिन मेरे लिए 1 नवंबर के लिए ये एक बेस्ट आउट ऑफ द बेस्ट ट्रेड बना। तो कॉन्सेप्ट जो था आप लोगों को क्लियरली समझाया। अभी चलिए देखते हैं कि मारुति सुजुकी का जो 8000 का सी था 2 नवंबर को हमने कैसे दिया था, इसके पीछे का लॉजिक क्या था और इसका इम्पैक्ट कहाँ तो मारुति के चार्ट को देखते हुए शायद आप लोग शॉक हो सकते हो। ये जो विक बना है ये ही था मारुति का 2 नवंबर का चार्ट। क्लियरली यहाँ पे 5 मिनट के चार्ट के ऊपर आप लोगों को समझा देता हूँ, ठीक है। तो देखिए मारुति सुजुकी को एक ऐसे जगह पे मैंने दिया था, एक ऐसे जगह पे 215 पे, सिर्फ और सिर्फ 30 पैसे के लिए ट्रिगर नहीं किया, 30 पैसे के लिए। और ये जो 2 तारीख का कैंडल है इसका हाई भी आप लोगों को दिखा के प्रूफ भी दे दूंगा, ठीक है। प्रूफ चाहिए तो प्रूफ भी दे दूंगा, थोड़ा सा इसको क्लिक होने दीजिए। देखिए 214 रुपया 80 पैसा। देखिए ऊपर कुछ वैल्यू लिखा है O116.80, H214.80। तो 214 रुपये 80 पैसा, इसका मतलब 20 पैसे के लिए, महज 20 पैसे के लिए मैंने 215 पे दिया था 2 नवंबर को, और ये कैंडल भी 2 तारीख का ही है। देखिए 2 नवंबर यहाँ पे नीचे लिख रहा है, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो 2 नवंबर, ओके। तो ये जो ट्रेड दिया गया था इसको हमने बुलाया था अपर के लिए कि तुम आओ यहाँ पे ट्रिगर हो, और ये ट्रेड एग्जैक्टली इसी एरिया पे मैंने दिया था, इसी एरिया पे। और मारुति में आप लोगों को बताना चाहता हूँ इसी एरिया पे 215 पे अनफॉर्चुनेटली ये ट्रिगर नहीं किया। लेकिन इसके बाद ये जो स्टॉक गिरा है, ये जो प्रीमियम गिरा है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कितना हो गया है? 115, 115। तो आप लोगों को अभी ध्यान में रखना है ये चीज़ कि 100 रुपया का यहाँ पे एक फॉल है, और मारुति का एक लॉट होता है 100 क्वांटिटी का, और इन्वेस्टमेंट यहाँ पे भी बहुत कम है, बहुत ही ज़्यादा कम है, ठीक है।
ऑलमोस्ट 2 लाख के आसपास का इन्वेस्टमेंट है और इसके ऊपर आप लोगों को ऑलमोस्ट 5% का रिटर्न था। लेकिन हमारा कुछ टारगेट्स था, जो टारगेट्स ये अचीव करता, 20-25 रुपए का टारगेट था, 2000 का टारगेट था, फिर भी आपको 2% का रिटर्न यहाँ पे मिल रहा था डेफिनेटली। लेकिन चलिए अब देखते हैं कि इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या था, कि किस लॉजिक के तहत मैंने ये ट्रेड दिया था। तो देखिए दोस्तों, ये है मारुति सुजुकी का डेली का चार्ट और यार यहाँ पे एक लेवल है, ये डब्लू जैसा मतलब उल्टा ऐसे राउंडेड बॉटम जैसा पैटर्न है और इसका ब्रेकआउट होगा तो मारुति में डेफिनेट मोमेंटम हमें आगे देखने को मिलेगा। लेकिन देखिए किस प्रकार का चैलेंजिंग ट्रेड दिया जाता है। मारुति जब फ्लो में निकला था ऑलमोस्ट अक्टूबर में, अक्टूबर के एंड में 27-26 अक्टूबर को लगातार 2-4 दिन ये मूव में था, ठीक है। और ये मेरे सामने कौन से दिन आया, मैंने इनको टारगेट किया था जिस दिन ये इस एरिया को हिट कर लिया। ये एरिया था 7,800 7,700 का एरिया। तो एग्जैक्टली मुझे समझ में आ गया था कि मारुति अपने रेजिस्टेंस जोन तक आ चुका है। एक क्लियर रेजिस्टेंस जोन है 7800, एक रेजिस्टेंस जोन था मारुति सुजुकी के लिए। तो मुझे समझ में आ गया था कि मारुति अपने रेजिस्टेंस जोन तक आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 200 रुपये ऊपर का आउट ऑफ द मनी में शॉर्ट करता हूँ 8000 सी, ये इमीडिएटली सेम सिचुएशन में ब्रेकआउट करके इसके ऊपर और रैली नहीं दिखाएगा। क्योंकि मार्केट में आप लोगों को देखना है कि एक फ्लो बना, फिर करेक्शन, फिर फ्लो बना, फिर करेक्शन, तो ऐसे करके मार्केट चलता है। ऐसा नहीं कि मार्केट यहीं से खुला है ट्रेन और ऊपर तक चलता जाएगा, क्लियर। तो इसी लॉजिक के तहत वॉल्यूम बेस्ड एनालिसिस करके मैंने यहाँ पे एक सेल का ट्रेड दिया था, जो कि देखिए किस तरह से आया है। आपने अभी 5 मिनट का चार्ट देखा था प्रीमियम का, अभी आप देखिए स्टॉक का चार्ट 5 मिनट का, किस तरह से ये काम किया है। एग्जैक्टली यही चार्ट है जो अभी मैंने समझा था। क्लियरली समझ में आ गया कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या था। देखिए ज़्यादा सीखना चाहते हैं तो आप लोग कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, जीरो टू हीरो विथ ऑप्शन ट्रेडिंग जो कोर्स में प्रोवाइड करता हूँ। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को जो भी सिखा रहा हूँ इसके ऊपर ध्यान रखिए। तो चलिए देखते हैं लास्ट ट्रेड कोटक महिंद्रा बैंक में किस तरह से हमने प्रॉफिट किया, इसके ऊपर क्या था लॉजिक। तो दोस्तों जैसे कि हमने देखा है कोटक महिंद्रा जो बैंक है इसका 2200 सी हमने 3 नवंबर को बेचा था, ठीक है। और ये है 3 नवंबर का एरिया, और क्लियरली बताना चाहता हूँ 25 रुपया 50 पैसे पे हमने इसको बेचा था। तो इसके पीछे का एग्जैक्टली लॉजिक क्या था, और देखिए ऑप्शन सेल किया था हमने और ये ऑलमोस्ट 13-14 रुपया तक डिप लगाया है। ऑलमोस्ट 10 रुपीज़ का यहाँ पे प्रॉफिट था, 10 रुपीज़ का। और 400 का इनका लॉट होता है, यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 1.5 लाख के आसपास का पर लॉट नॉर्मल में बेचने के लिए मार्जिन लगता है। तो यहाँ पे किस तरह से 3 से 4 हज़ार रुपये का प्रॉफिट था एक लॉट के ऊपर। मैं जो भी एनालिसिस अभी कर रहा हूँ आप लोगों के सामने, ये सिर्फ और सिर्फ 1 लॉट के ऊपर एलिजिबल है। आप आगे चल के लॉट साइज बढ़ाएंगे तो उस हिसाब से प्रॉफिट का शेयरिंग भी बढ़ा, प्रॉफिट बढ़ेगा, साथ ही साथ मार्जिन भी बढ़ेगा, ये अलग चीज़ है। तो देखिए ये एग्जैक्टली एरिया मैंने डिसाइड किया था 25 रुपया 50 पैसा, और एग्जैक्टली उसी एरिया को जाके ट्रिगर करके, ऑलमोस्ट उसी एरिया को ट्रिगर करके देखिए यहाँ पे 25 रुपया 50 पैसा के एरिया को ट्रिगर करके ये नीचे आया और यहाँ पे एक अच्छा प्रॉफिट दिया। तो चलिए देखते हैं कि कोटक महिंद्रा बैंक में किस तरह का ट्रेड था, क्यों हमने इसको रिकमेंड किया। अभी 2 दिन पहले की बात है, मतलब ये जो रेड कैंडल आप लोगों के सामने दिख रहा है ये 3 नवंबर का कैंडल है। और देखिए कंप्लीट ये सेल ऑफ हुआ है, ये कंप्लीट सेल ऑफ हुआ है। क्यों ये सेल ऑफ हुआ है, ये जब हाई मार्क में था मैंने एग्जैक्टली देखिए ये जब हाई पे था तभी 2200 का सी जो है वो 25 रुपया 26 रुपया को गया था और वहाँ पे हमने इसको बेचा। तो एग्जैक्टली उसी दिन ही यहाँ पे एक सेल ऑफ आ गया। समझ में नहीं आ रहा है, उसी दिन ही यहाँ पे एक सेल ऑफ आ गया। तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है ये चीज़ मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। देखिए ये है एक हाई पॉइंट जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये एक क्लियरेंस पॉइंट है। ये पॉइंट को ध्यान रखिए, यहाँ पे जो पॉइंट है इसको ध्यान रखिए। तो एग्जैक्टली ये एक ऐसे टेरिटोरी है 2100 का, ये जो टेरिटोरी है यहाँ पे आप लोगों को सेल ऑफ या फिर प्रेशर्स देखने को मिलना चाहिए। तो इसके पीछे का लॉजिक बहुत ही सिंपल था कि अगर इस टेरिटोरी में ये जाता है 2100 के एरिया में जाता है तो वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाएगा और वहाँ से गिरने की कोशिश करेगा। और इसके चक्कर में मैं अगर फार आउट जो आउट ऑफ द मनी 2200 का सी बेचता हूँ, थोड़ा बहुत दो जो भी रेस्ट टेकिंग होगा इसके अगेंस्ट में हमें प्रॉफिट मिलेगा। तो 5 मिनट के चार्ट में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए व्हाट इज़ दिस, ये था एरिया एग्जैक्टली, ये ऑलमोस्ट 2120 5 से 10 को चला गया था और वहीं से देखिए किस तरह से ये गिरा, किस तरह से स्टॉक गिरा, ऑलमोस्ट 60 70 80 रुपए गिरा। तो ये जो 80 पॉइंट नेगेटिव हुआ 2200 के सी के लिए इनफ था फ्यूअल कि ये इसको
ड्रैग कर देना नीचे के लिए। तो ओवरऑली यही था कॉन्सेप्ट जहाँ से मैं ये ट्रेडिंग आइडियाज़ को क्रिएट किया और मेरे मेंबर्स को प्रोवाइड किया। ऑब्जर्वेशन के लिए बहुत अच्छे हैं, सीखना चाहते हैं सीखिए और सीखते ही आप लोगों को सब कुछ मालूम पड़ जाएगा। और अलाइस ब्लू के साथ डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके फ्री ऑफ कॉस्ट में खोलिए।